नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल निशा गौर एजुकेशन में। आज हम कक्षा 4 हिंदी का पाठ 10 थप रोटी थप दाल को पढ़ेंगे। बच्चों, यह एक नाटक है। इसको आप क्लास में भी कर सकते हैं। इसके पात्र बनकर आप क्लास में कर सकते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं। क्या है? एक स्टेज है जिस पर पर्दा खुलने पर बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं। यह एक नाटक है तो इसकी संरचना इस तरह होती है। तो जैसे स्टेज पर एक पर्दा खुलता है तो पर्दा खुलने पर क्या होते हैं? बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर 4-5 बच्चे हैं जो खेल रहे हैं। सब बच्चे हल्ला मचाते हंसते हुए बड़े उत्साह के साथ खेल रहे हैं। जैसे बच्चे सब खेलते हैं ना, वैसे ही सब खेल रहे हैं। अचानक मुन्नी अपने घर से भागी भागी वहाँ पर आती है। मुन्नी कौन है? एक लड़की है जो भागी भागी वहाँ पर आती है और नीना को पुकारती है। नीना नाम की एक लड़की को। नीना खेल छोड़कर सामने एक किनारे पर आ जाती है। पीछे बच्चों का खेल चलता रहता है। अब शुरू होता है यहाँ नाटक। मुन्नी नाम की जो एक लड़की है वो पुकार कर मतलब आवाज़ लगाकर बोलती है, ओ नीना, नीना सुन। नीना नाम की एक लड़की रहती है, उससे बोलती है, ओ नीना, नीना सुन। नीना पास आती है, उसके पास आती हुई बोलती है, क्यों, क्या बात है मुन्नी? फिर मुन्नी बोलती है, देख नीना, आज मैंने अम्मा से आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन सब चीज़ें ले ली हैं। चल रोटी का खेल खेलेंगे। उसको एक नया खेल खेलने की सोचती है तो वो बोलती है कि अपन ये वाला खेल खेलेंगे। फिर नीना बोलती है, हाँ खूब मज़ा आएगा, चलो उन लोगों को भी बुला लें। ताली बजाकर बोलती है, हाँ हमें इस खेल में बहुत मज़ा आएगा। वो ताली बजाकर खुश होती है नीना। अरे चुन्नू सुनो, अब इस खेल को खेलते तो बहुत देर हो गई, चलो अब रोटी का खेल खेलें। वो अपने साथ सब बच्चों से बोलती है। सब बच्चे बोलते हैं, हाँ हाँ यह ठीक है। मुन्नी बोलती है, अच्छा चलो, देख चुन्नू, तू और टिंकू बाजार से साग सब्जी लाने का काम करना। नीना, नहीं मुन्नी, इन दोनों से दाल बनवाएंगे। जब इनके आग तक नहीं जलेगी तब मज़ा आएगा। अब नीना क्या सोचती है कि ये लड़के हैं तो इनसे तो मतलब आग जलाने का काम इनको नहीं आता, तो इनसे हम दाल बनवाएंगे और जब नहीं बनेगी तो बहुत मज़ा आएगा। फिर चुन्नू बोलता है, तो क्या तू समझती है हम आग नहीं जला सकते? चल रे टिंकू, आज इन्हें दाल बनाकर दिखाई देखेंगे। क्यों? मतलब बच्चे हैं जो आपस में सब बात कर रहे हैं और खेल भी रहे हैं। अब बच्चे बोल रहे हैं हम तो आग जला सकते हैं, इनको चलो दिखाते हैं आज दाल बनाकर। चुन्नू बोलता है। अब टिंकू बोलता है, हाँ हाँ दोस्त देख लेंगे। फिर मुन्नी बोलती है, तो सरला तू क्या बनाएगी? सरला बोलती है, भाई मैं तो दही का मट्ठा चला दूंगी। मतलब दही से जो मही बनता है ना उसको हम मट्ठा बोलते हैं। बोलती मैं इसको चला दूंगी। मुन्नी, और तरला तू? तरला बोलती, मैं तेरे संग रोटी बनाऊंगी। नीना, ठीक है, मैं बिल्ली बन जाती हूँ, खूब मज़ा आएगा, तुम्हारी सारी चीज़ें खा जाऊंगी। मतलब खेल खेल में बोलती है मैं बिल्ली बन जाऊंगी और तुम्हारी सारी चीज़ें खा जाऊंगी। अब जैसे फिर आवाज़ क्या आती है? मट्ठा चलाने की हांडी लेकर अभिनय के साथ सरला और तरला रंगमंच पर आती हैं। फिर गगरी उतारने का और रई से मट्ठा चलाने का अभिनय करती है। मतलब बच्चों, पहले मट्ठा बनाने के लिए दही को एक पात्र में डाला जाता था। मिट्टी का पात्र रहता था पहले, और उसमें मतलब एक लकड़ी लगी हुई होती, उसमें 2 रस्सी लगी हुई होती थी। उसको जैसे जैसे चलाते थे वैसे दही भंसता था और मट्ठा बनता था। और आजकल तो मशीन चलने लगी है। पहले मट्ठा बनाने के लिए मटके और एक लकड़ी लगी रहती, इस तरह जिसमें ये चित्र में लगी ना, इसमें 2 रस्सियाँ बांध दी जाती थी और उसको ऐसे ऐसे खींचते थे तो ये गोल गोल घूमती थी, जिससे घी निकलता था और मही बनता था। एक बच्चा रोता हुआ माँ के पास आता है और वह उसे मक्खन देने का अभिनय करती है। जैसे जब हम मट्ठा बनाते हैं तो उसमें मक्खन निकलता है, मक्खन से घी बनता है। प्यार से पास में बिठाकर फिर मट्ठा चलाने लगती है। मुन्नी दौड़कर आती है, देखने का अभिनय करती है। मुन्नी, वाह खूब चलाया मट्ठा तुमने, मट्ठा को बहुत अच्छा चलाया। देखूं यह मीठा है खट्टा? वो बोलती, देखती है मीठा या खट्टा। सरला, क्या देखोगी? इस मट्ठे का बढ़िया स्वाद, खाकर सब करते हैं याद। चुन्नू टिंकू कंधे पर बोझ रखे हुए आते हैं। अब वो कहाँ गए थे? बाजार गए थे साग सब्जी लाने, तो वो बोझ रखे हुए आते, मतलब जो सामान रहता है उसको लेकर आते हैं। तरला, ये लो चिन्नू टिंकू आ गए, देखें क्या तरकारी लाए। तरकारी मतलब जो साग सब्जी होती है उसको तरकारी बोलते हैं। चुन्नू बोझ उतारती, मतलब जो वजन लाया था रख कर उसको उतारती है। ओहो, पीट रही है दुख। अब उसने वजन लेके आया तो क्या बोल रहा है? पीट रही है दुख। टिंकू,
मुझको लगी करारी भूख। टिंकू बोलता है मुझको करारी भूख लग रही, मतलब बहुत भूख लग रही है। मुन्नी मुंह मटकाते हुए, बच्चों जी भूख लगने से क्या होगा, अब पहले तुम आग जलाओ और हांडी में दाल पकाओ। उनको दाल पकाने का काम दिया था ना। चुन्नू बोलता अरे हाँ चल जल्दी से दाल पकाए, बड़ियों का भी स्वाद चखाएं। दोनों आग जलाने, फूंक मारने और धुएं की वजह से आए आंसू पोंछने का अभिनय करते हैं। फिर दाल और बड़ी पकाते हैं। कलछी से दाल चलाकर चखते हैं कि उंगली जल जाती है। उंगली जलने के अभिनय के साथ साथ मुन्नी पास आकर इन्हें देखती है। अब पहले क्या था बच्चों, गैस नहीं होते थे तो चूल्हे पर ही खाना पकाया जाता था। चूल्हा किस किस के घर में है आप देखिए। तो जैसे आपने चूल्हा देखा कि नहीं, पहले के ज़माने में चूल्हा हुआ करते थे। तो चूल्हे पे क्या करते थे, एक मिट्टी का चूल्हा बना हुआ होता तो उसमें लकड़ी और उपले लगाकर आग जलाई जाती थी। तो बहुत दिक्कत होती थी जब तक कि लकड़ी मतलब आग ना पकड़ ले, वो धुआं छोड़ती थी तो थक जाते थे। एक फुकनी होती थी जिससे फूंक मार मार कर आग जलाई जाती थी। तो बच्चे क्या करते हैं कि आग जलाते हैं और धुएं से फिर क्या आते हैं, हमारे आंसू आने लगते थे, है ना। फिर उसका अभिनय करते हैं। फिर दाल और बड़ी पकाते हैं। दाल तो दाल होती है, बड़ी आप जानते हैं जो दालों को पीस कर बनाई जाती है और जिसको धूप में सुखाई जाती है। पहले के लोग बहुत सारी दाल की बड़ी बनाकर रखते थे ताकि सब्जी ना हो तो उनकी ही सब्जी बना लेते थे। तो उड़द की दाल, चने की दाल, मसूर की दाल, इन सब की बड़ियाँ बनती थी। इनको अच्छे से पीस कर और अच्छे मसाले डालकर धूप में सुखाते थे और फिर इनको स्टोर करके रख लेते थे। ठीक है। और उनके क्या, कलछी से दाल चलाकर जैसे चखते उनकी उंगली जल जाती है। और फिर क्या, उंगली जलने के अभिनय के साथ साथ मुन्नी पास आकर उन्हें देखती है। मुन्नी फिर बोलती है टिंकू ने पकाई बढ़िया, चुन्नू ने पकाई दाल, टिंकू की बढ़िया जल गई, चुन्नू का बुरा हाल। मतलब टिंकू ने क्या करी है, टिंकू ने पकाई बढ़िया, बड़ी की सब बढ़िया पका रहा और चुन्नू ने क्या पकाई थी, दाल। अब टिंकू की तो बड़ी भी जल गई और चुन्नू का बुरा हाल, क्योंकि चुन्नू की भी दाल अच्छे से नहीं पक पाई और दोनों क्या परेशान हो रहा है खाना बनाने में। तो दोनों परेशान हो रहा है। अब तरला तथा अन्य सहेलियाँ एक ओर से आती है। हाथ कमर पर इस प्रकार रखा है जैसे हाथ में डलिया हो, आकर बैठ जाती। फिर आकर रोटी पकाने का अभिनय करती हैं। लड़कियां थप रोटी थप दाल, खाने वाले हो तैयार। मतलब रोटी हमारी पक गई है। थप रोटी थप दाल, थप रोटी मतलब जैसे दोनों हाथ से हम अलट पलट करके रोटी बनाते ना, उसको बोलते थप रोटी। और थप दाल, दाल मतलब उसको जो हम पकाते हुए कलछी से चलाते हुए बनाते ना, उसको हम बोलते थप दाल। खाने वाले हो तैयार, मतलब इनकी दाल और रोटी पक गई, अब खाने वाले तैयार हो जाओ। ठीक है। फिर है हमारा, ये पंक्तियाँ 2 बार गाए जाने के बाद चुन्नू और टिंकू के दोस्त एक पंक्ति में आकर के पीछे एक कदम बढ़ाते हुए बड़ी शान के साथ आकर एक और बैठ जाते हैं। फिर लड़कियों की ओर हाथ फैलाकर मांगते हुए गाकर 2 बार कहते हैं। क्या बोलते हैं अब ये दोनों, क्या बोलते हैं, चुन्नू बोलता है लाओ रोटी लाओ दाल लाओ खूब उड़ाए माल। मतलब रोटी और दाल ले आओ और अब हम खूब खाएंगे, खूब माल उड़ाएंगे। मुन्नी और तरला की सहेलियाँ रोटी की डलिया उठाने का अभिनय करते हुई एक पंक्ति में लड़कों के पास आकर उन्हें रोटी देने के अंदाज में 2 बार गाकर कहती हैं। मुन्नी और आदि लड़कियाँ जो थी वो बोलती हैं ले लो रोटी ले लो दाल, चक्कर हमें बताओ हाल। अब तुम दाल ले लो रोटी ले लो, चक्कर बताओ कि हमें ये कैसी है। चुन्नू आदि चढ़ाकर, चुन्नू और आदि बच्चे जो रहते हैं ना, वो चढ़ाकर बोलते हैं खट्टा। पर जैसे ही मुन्नी गुस्से से उनकी ओर देखती है तो कहते हैं नहीं नहीं मीठा, खट्टा नहीं मीठा है, मट्ठे का बोलती हैं। खाने का अभिनय करते हुए खट्टा मीठा खट्टा मीठा खट्टा मीठा खट्टा मीठा और कुछ रुक कर कहते हुए रहते हैं। सब बच्चे बोलते हैं आदि खाएं आदि रखें, अब सो जाएं उठकर चखें। अब आदि खा लेते हैं, आदि रख देते हैं और अब सो जाते हैं। सब बच्चे सो जाते हैं। अचानक बिल्ली की म्याऊं सुनाई पड़ती है। बिल्ली का प्रवेश होता है। वह चारों ओर देखती है तो ओठों पर जीभ को फेरकर बड़ी खुश होकर कहती है बिल्ली ओहो मक्खन कितना सारा, झट से चट कर करूँ किनारा। अब बिल्ली को तो मक्खन और दूध बहुत पसंद है तो वो खुश हो जाती है मक्खन देखकर। और बिल्ली का अभिनय कौन कर रही थी, नीना। आगे बढ़कर ऊपर उछलती है, छीके पर से कुछ चीज़ें लेने का अभिनय करती है छीके पर यह क्या रखा, आन रही क्या अगर न चखा। छीका मतलब पहले के ज़माने में छत पर एक कील ठोक कर उसमें एक डलिया बांध दी जाती ताकि बिल्ली वगैरह कुछ खाने की चीज़ उठा ना सके, तो उसको बोलते थे छीका।
हाथ बढ़ाकर रोटी निकालती है। रोटी कैसी गरम गरम है, घी से चुपड़ी नरम नरम है खाते हुए। अब बिल्ली कौन बनी थी? नीना। तो वो बिल्ली जैसा अपने करके रोटी निकालती है और बोलती है रोटी कैसी गरम गरम है, घी से चुपड़ी नरम नरम है। मक्खन रोटी चावल दाल जी भर खाया कितना माल। बोलती कितना सारा मैंने मक्खन रोटी दाल चावल सब खा लिया, कितना माल है। और देखो वह मुन्नू चिन्नू टिंकू सारे खर्राटे भर रहे हैं बेचारे। अब चुपके से सर पर जाऊं, आलसियों को सबक सिखाऊं। म्याऊं 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 बिल्ली बोल रही, क्योंकि सब सो गए थे। बिल्ली जाती है, अंगड़ाई लेकर सरला उठती है और मक्खन के बर्तन को खाली देखकर आश्चर्य से चिल्लाती हुई कहती है, सरला ओरे चुन्नू टिंकू भाई कहाँ है मक्खन और मलाई? क्योंकि सब तो बिल्ली ने चट कर गई थी। मुन्नी चौंक कर उठते हुए, और अरे जरा छीके तक जाना और रोटी का पता लगाना। मुन्नी सोचती अरे जरा, अब मक्खन तो सब चट हो गया, अब रोटी का और पता लगाना। हाय रे, ना रोटी ना दूध मलाई, लगता है बिल्ली ने खाई। जब सबने देखा कि ना रोटी है ना दूध है ना कुछ है, तो लगता है बिल्ली ने खा गई। एक बच्चा बोलता है बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। बिल्ली आधी रात को आई थी और रोटी और भात सब खा गई। फिर दूसरा बच्चा बोलता है क्या कहा? बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात, क्या बात है? तो टिंकू बोलता है चलो बिल्ली की ढूंढ मचाएं, फिर चोरी का मज़ा चखाएं। चलो पहले बिल्ली को ढूंढते हैं, बिल्ली कहाँ है, फिर उसको चोरी का मज़ा चखाते हैं। सब बच्चे ठीक ठीक बच्चे मिलकर बिल्ली को ढूंढने जाते हैं। कुछ बच्चे अंदर आते हैं और कुछ बाहर जाते हैं। कुछ रंगमंच पर सामने की ओर दिखते हैं, कभी बैठकर नीचे झुककर देखते हैं और नहीं मिलने का हाव भाव प्रकट करते हैं। तभी तरला सरला चीख कर कहती हैं, तरला सरला ये लो मिल गई बिल्ली, मिल गया चोर। बिल्ली घबराई हुई सी रंगमंच पर आ जाती है और सब उसे पकड़ते हैं। नीना बनी थी ना बिल्ली। तो अब सब क्या बोलते हैं, करो पिटाई इसकी जोर, हंसकर मारने का अभिनय करती हो। सब बोलते हैं बोल अब खाएगी मेरी रोटी, अब खाएगी मेरी दाल। फिर बिल्ली बोलती हाँ खाऊंगी 100 बार, जो सोओगे टांग पसार। हाँ मैं तो खाऊंगी, क्योंकि तुम तो सब सो रहे थे इसलिए मैं तो खाऊंगी। यह कहकर बिल्ली भागने का प्रयत्न करती है, पर सब बच्चे उसे घेर लेते हैं। 3-4 बच्चे ऐसा करने के बाद बिल्ली घेरा छोड़कर भाग जाती है और सारे बच्चे पकड़ो पकड़ो का शोर मचाते हुए उसके पीछे पीछे भागते हैं। यहाँ पर पर्दा गिरता है, ये नाटक खत्म होता है। इसको लिखा था रेखा जैन ने।